अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मैं अपने शॉर्ट बिटकॉइन अपडेट और मेजर टेरा लूना फंडामेंटल अपडेट को लेके इल्म के चैनल पे हाजिर हूं। अभी सबसे पहले बात की जाए तो आज है 10 अक्टूबर 2022 और अगर बिटकॉइन की 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर बात की जाए तो करंटली बिटकॉइन यहाँ पे ट्रेड हुआ है $19,200 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत रिकैप रहा चलो बिटकॉइन के ऊपर, तो प्रीवियसली जब मैंने बिटकॉइन के ऊपर वीडियो बनाई थी तब ये तकरीबन 19,300 या $400 के ऊपर ट्रेड हो रहा था। और उस वीडियो के अंदर जो सा मैंने आप लोगों को कंसोलिडेशन लेवल बताया था कि बिटकॉइन का रेजिस्टेंस लेवल है $19,500 के ऊपर और बिटकॉइन का एक शॉर्ट सपोर्ट लेवल है $19,200 के ऊपर। उसके बाद का जो सा मेजर सपोर्ट लेवल है वो है $19,000 या $18,900 के लेवल। सो फार बिटकॉइन उसी कंसोलिडेशन लेवल के दरमियान में ही ट्रेड हो रहा है। और इस वीडियो के अंदर भी मैंने आप लोगों को गाइड किया था कि क्योंकि फंडामेंटली कोई इतनी अच्छी या इतनी बुरी न्यूज नहीं आ रही है तो इसीलिए मैक्सिमम चांसेस है कि हम लोग बिटकॉइन को उसी कंसोलिडेशन लेवल के दरमियान में ट्रेड होता हुआ देखेंगे। तो अभी भी कोई फंडामेंटली इतनी अच्छी डेवलपमेंट नहीं हुई है और मेजर जो इवेंट होना है वो आप लोगों को बहुत अच्छे से आइडिया है कि 13 अक्टूबर को मेन इवेंट होना है कि जहाँ पे यूएस की सीपीआई की रिपोर्ट आनी है। तो 13 अक्टूबर को हम लोग काफी ज्यादा वोलेटिलिटी देख सकते हैं, लेकिन तब तक मेजरली हम लोग बिटकॉइन को इसी कंसोलिडेशन लेवल के दरमियान में ट्रेड होता हुआ देखेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप लोगों को आइडिया होगा कि आप लोगों ने शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर किन लेवल्स के ऊपर एंट्रीज लेनी है बिटकॉइन के ऊपर और किन लेवल्स के ऊपर आप लोगों ने अपने आप को एग्जिट करना है यहाँ पे बिटकॉइन की ट्रेड के ऊपर से। इसके अलावा अगर आगे चलते चले और अगर मैं अब आप लोगों के साथ यहाँ पे एक मेजर डेवलपमेंट शेयर करता चलूं बिटकॉइन से मुतालिक, तो बिटकॉइन का एक बहुत ही मेजर सपोर्ट लेवल है $19,000 के ऊपर। क्योंकि जब से बिटकॉइन लॉन्च हुआ है तब से लेके अभी तक तकरीबन 1.3 मिलियन एड्रेसेस ने तकरीबन 680,000 बिटकॉइन बाय किया है $19,000 के लेवल के ऊपर। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाला लेवल बन रहा है तकरीबन $19,000 के ऊपर। तो ये एक काफी मेजर सपोर्ट लेवल होने वाला है बिटकॉइन के लिए इस बार। और अगर समहाउ बिटकॉइन $19,000 के सपोर्ट लेवल को तोड़ देता है और वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, मतलब कि एक बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर अगर बिटकॉइन $19,000 से नीचे कैंडल्स बंद कर देता है तो ये एक अच्छा साइन नहीं होगा बिटकॉइन के लिए। और फिर इसके बाद मैक्सिमम चांसेस है कि हम लोग बिटकॉइन की प्राइसेस को थोड़ा बहुत डंप करता हुआ देखें। तो इसीलिए जो सा $19,000 का सपोर्ट लेवल है वो एक काफी मेजर सपोर्ट लेवल होने वाला है बिटकॉइन के लिए। और अगर समहाउ बिटकॉइन इसको तोड़ता है तो ये बिटकॉइन के लिए लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए अच्छा नहीं होगा। और फिर Q4 ऑफ 2022 जो है उसके अंदर हम लोग बिटकॉइन की वैल्यू को और भी रिटर्न दिखाता हुआ देख सकते हैं। तो आप लोगों ने $19,000 के लेवल के ऊपर लाजमी तौर पे अपनी नजर रखनी है और एक बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर, मतलब कि डेली या वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर जो सी कैंडल्स है आप लोगों ने इसके ऊपर भी नजर रखनी है कि क्या वो $19,000 से नीचे तो नहीं बंद हो रही है। और अगर अगेन उससे नीचे बंद होगी तो हम लोग बिटकॉइन की प्राइसेस को थोड़ा बहुत एग्रेसिव रिटर्न दिखाता हुआ देख सकते हैं। तो ये थी बिटकॉइन की अपडेट। और अब अगर आगे चलते चले तो टेरा लूना के ऊपर बात करने से पहले यहाँ पे एक मेजर अपडेट आ रही है इंग्लैंड की तरफ से, जिसके बारे में आप लोगों को बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसका लॉन्ग टाइम फ्रेम के ऊपर हम लोग इफेक्ट देख सकते हैं बिटकॉइन और बाकी की जो सी क्रिप्टो करेंसीज है उनके ऊपर। तो न्यूज ये आ रही है कि बैंक ऑफ इंग्लैंड ने अब ये फैसला किया है कि वो अपने ही बॉन्ड्स जो वो बॉन्ड्स बनाता है उनको वो बाय बैक करेगा। और अभी वो जितने बॉन्ड्स को बाय बैक कर रहे हैं वो उसकी तादाद में इजाफा करेंगे, मतलब डबल द साइज ऑफ बॉन्ड्स की वो लोग बाय बैक करेंगे। अब ये होगा क्या, इसका इंग्लैंड को क्या फायदा होगा और इसका लॉन्ग टाइम फ्रेम के ऊपर क्या फायदा होगा बिटकॉइन के प्राइसेस को, उसके बारे में अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे गाइड करता चलूं, तो जब ये इंग्लैंड की गवर्नमेंट दोबारा से बाय बैक करेगी अपने ही बॉन्ड्स को तो इसकी वजह से जो सी इंग्लैंड की इकोनॉमी है उसके अंदर थोड़ी सी इजीनेस आएगी, मतलब कि जो सी इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहे हैं वो थोड़े कम बढ़ना शुरू हो जाएंगे और जो सी इन्फ्लेशन बढ़ रही है वो भी थोड़ी बहुत कम हो जाएगी। तो ये है मेन मोटिव इंग्लैंड की गवर्नमेंट का कि वो लोग अपने ही जो से बॉन्ड्स है उनको बाय बैक करें और उसकी वजह से थोड़ी बहुत इन्फ्लेशन जो सी है इंग्लैंड के अंदर उसको वो कम कर सके। अब ये फैसला तो हो गया, इसका शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर हम लोग एक अच्छा इफेक्ट दे सकते हैं इंग्लैंड और इंग्लैंड की इकोनॉमी के ऊपर। लेकिन लॉन्ग टाइम फ्रेम के ऊपर ये किस तरह से बुरा है इंग्लैंड की इकोनॉमी के लिए और किस तरह से अच्छा है बिटकॉइन और बाकी की जो सी क्रिप्टो करेंसीज है उनके लिए, अगर उसके बारे में मैं आप लोगों को गाइड करता चलूं, तो ये जो से बॉन्ड्स इन्होंने बाय करने हैं इनको बाय करने के लिए जो सी इंग्लैंड की गवर्नमेंट है वो ज्यादा से ज्यादा जो से पाउंड्स हैं उनको वो प्रिंट करेगी, मतलब कि नया पैसा और ज्यादा से ज्यादा पैसा जो है वो इंग्लैंड की इकोनॉमी के अंदर ऐड होगा। अब उन्होंने ऐड तो कर लिया है पैसा, मतलब कि नया पैसा उन्होंने प्रिंट किया और वो ऐड कर लिया उनकी इकोनॉमी के ऊपर। अगेन शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर उनको फायदा हो गया, लेकिन लॉन्ग टाइम फ्रेम के ऊपर जब इंग्लैंड की इकोनॉमी फिर से स्टेबल हो जाएगी तो उसके बाद पैसा तो काफी ज्यादा होगा उनके पास, मतलब कि वो पैसा फिर अब वो किधर इन्वेस्ट करेंगे। तो वो पैसा अगेन जो इन्वेस्ट होगा लॉन्ग टाइम फ्रेम के ऊपर वो इन्वेस्ट होगा क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर। अगेन ये एक अच्छा पॉइंट होगा क्रिप्टो करेंसीज के लिए, लेकिन लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए इंग्लैंड के लिए किस तरह से बुरा हो सकता है, क्योंकि काफी ज्यादा पैसा सर्कुलेशन के अंदर चल रहा होगा तो जो सी मार्केट्स हैं वो अपनी चीजों के प्राइसेस को महंगा करना शुरू कर देंगी।
तो इस तरह से लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए ये बुरा हो सकता है, इंग्लैंड की इकोनॉमी के लिए भी। तो ये एक मेजर अपडेट थी इंग्लैंड की तरफ से, जिसके बारे में आप लोगों को गाइड करना जरूरी था। अगेन शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए अच्छी न्यूज है इंग्लैंड के लिए, लेकिन लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए हम लोग एक बुरा इफेक्ट देख सकते हैं इंग्लैंड की इकोनॉमी के ऊपर। अब अगर आगे चलते चलें और अब अगर बात करते चलें यहाँ पे टेरा लूना और टेरा लूना क्लासिक के जो से कॉइन्स है उनके ऊपर, तो जो से टेरा लूना कंपनी है उनकी तरफ से एक नया रिवाइवल प्लान, उनका जो सा एक स्टेबल कॉइन है यूएसटीसी के, उसकी प्राइस को दोबारा से $1 पे लेके जाया जा सके और उसकी प्राइस को 1/1 रेशो के पर डॉलर के साथ पेज किया जा सके, वो एक नया रिवाइवल प्लान आया है कि जिसके बारे में आप लोगों को बताना जरूरी है। और अगेन इसका जो सा डायरेक्ट इफेक्ट है वो हम लोग इनके जो से बाकी के 2 टोकन है टेरा लूना और टेरा लूना क्लासिक उनके ऊपर भी देखेंगे। तो उसके बारे में अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे गाइड करता चलूँ तो ये जो सा प्लान है ये इनके कोर डेवलपर टोबियस एंडरसन ने दिया है, और टोबियस एंडरसन को ये लोग ज़ेडर भी कहते हैं। तो ज़ेडर ने जो सा ये प्लान दिया है, इनके प्लान के मुताबिक टेरा लूना की जो सी कंपनी है उसको पार्टीशन पूल्स बना देने चाहिए। अब इन पार्टीशन पूल्स के बारे में अगर मैं आप लोगों को गाइड करता चलूँ तो आप लोगों को भी आइडिया है कि जो भी ब्लॉकचेन वगैरह होती है वो कुछ पूल्स वगैरह बना देती है, और पूल्स के अंदर अपने जो से टोकन होते हैं उन टोकन की काफी बड़ी तादाद उनके अंदर ऐड कर देती है। तो अब होगा क्या कि जो से पार्टीशन पूल्स बनेंगे, इन पूल्स के अंदर ज्यादा से ज्यादा जो सी तादाद होगी वो होगी इनका जो सा ये टेरा लूना क्लासिक टोकन है उसकी। और जब भी फ्यूचर के अंदर जो भी नई क्रिप्टो करेंसीज बनेगी टेरा लूना ब्लॉकचेन के ऊपर, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो सी ये वाले पार्टीशन पूल्स होंगे ये उन नए प्रोजेक्ट्स को फायदा देगा कि वो लोग यूएसटीसी जो से कॉइन्स है वो उनको दोबारा बना सके और उन यूएसटीसी टोकन्स का वो लोग कमर्शियली पर्पसेस के लिए यूज कर सके। तो जब जो सी नई क्रिप्टो करेंसीज हैं वो जब बनेंगे टेरा लूना ब्लॉकचेन के ऊपर और वो जो से यूएसटीसी कमर्शियल यूज के लिए अपने बनाएंगे, तो उसके लिए उन लोगों को जो से टेरा लूना क्लासिक है जो कि ऑलरेडी एडिड है उनके इस कैपिटलाइज्ड पूल्स के अंदर, वो उनको बर्न करने पड़ेंगे। मतलब कि जिससे जैसे टेरा लूना क्लासिक बर्न होता रहेगा वैसे वैसे यूएसटीसी बनते रहेंगे, और जैसे यूएसटीसी बनता रहेगा वो कमर्शियल यूज के लिए यूज होता रहेगा। तो इस तरह से एक प्लान बनाया है, और इस प्लान के मुताबिक उन्होंने बताया कि इसके जरिए से वो लोग जो से स्वैप्स हैं और एडवांस प्रोटेक्शन वगैरह है ताकि दोबारा से क्रिप्टो स्पेस को वोलेटाइल ना किया जा सके, ये उन सिस्टम्स को भी रीएनेबल कर देगा। और इसकी वजह से जो से कंपनी है टेरा लूना कंपनी, उसके अंदर काफी ज्यादा हाई होप्स भी आई हैं। लेकिन अगेन इसके मतलब काफी सारे क्वेश्चंस वगैरह भी हैं। ऑफ कोर्स ये लोग अभी ये प्लान आया है, इसके ऊपर क्वेश्चनिंग वगैरह होगी, इसको वो लोग हो सकता है और भी बेहतर कर सके अगर करना चाहें तो ऑफ कोर्स अभी वो करेंगे, इसके ऊपर बात वगैरह होगी। एएमए सेशंस वगैरह जो सी टेरा लूना कंपनी है वो रखेगी, और बाकी के जो से डेवलपर्स हैं उसके ऊपर बात वगैरह भी करेंगे। लेकिन फॉर अ शॉर्ट टाइम फ्रेम ये अगेन एक काफी अच्छी न्यूज थी, और जब से ये रिवाइवल प्लान आया था उसकी वजह से हम लोगों ने इनका जो सा यूएसटीसी अगेन इनका स्टेबल कॉइन है उसकी प्राइस के अंदर तकरीबन 40.51% तक का एक काफी अच्छा पंप भी देखा था। तो अगेन ये काफी जबरदस्त किस्म की न्यूज आ रही है यहाँ पे टेरा लूना से मुतालिक, और समहाउ अगर ये लोग इसको प्रॉपरली बना लेते हैं अपने इस प्लान को और इस प्लान को प्रॉपरली एक्टिवेट भी कर देते हैं, तो इसकी वजह से हम लोग काफी अच्छा इफेक्ट दे सकते हैं टेरा लूना और टेरा लूना क्लासिक की जो सी प्राइसेस है उनके ऊपर भी। इसके अलावा अगर एक और डेवलपमेंट आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करता चलूं तो जो सी बाइनेंस एक्सचेंज है उन्होंने तकरीबन $922,000 ऑफ वर्थ का लूना क्लासिक टोकन जो सा है वो बर्न आउट कर दिया है। आप लोगों को पिछले दिनों आइडिया होगा कि बाइनेंस ने ये अनाउंसमेंट की थी कि वो लोग अब टेरा लूना क्लासिक की जो सी बर्निंग है वो करना शुरू करेंगे। तो स्पॉट ट्रेडिंग और मार्जिन ट्रेडिंग से जो भी इन लोगों को फीस वगैरह आ रही है उस फीस को वो लोग बर्न आउट वगैरह कर रहे हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो टेरा लूना क्लासिक के लिए अगेन काफी अच्छी न्यूज़ वगैरह आ रही हैं, और इसका लॉन्ग टाइम फ्रेम के ऊपर अगेन हम लोग काफी अच्छा इफेक्ट देख सकते हैं। लेकिन अभी भी मैं आप लोगों को ये नहीं कहूंगा कि बस अब आप लोग लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट कर लें टेरा लूना क्लासिक के ऊपर। अगेन अगर आप लोगों ने करनी है तो वो आप लोगों की अपनी मर्जी होगी। मैं अभी भी आप लोगों को सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि आप लोगों ने लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए अभी इन्वेस्टमेंट कर लें। अगर आप लोगों ने लॉन्ग टाइम फ्रेम के ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है तो इसकी प्राइसेस को तकरीबन $1860 के लेवल के ऊपर आने दो, फिर आप लोग अपनी लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों ने अपने पोर्टफोलियो का सिर्फ 5 से 10% ही इन्वेस्ट करना है टेरा लूना क्लासिक के ऊपर, इससे ज्यादा नहीं करना है फिलहाल। इसके अलावा टेरा लूना क्लासिक के ऊपर क्योंकि मैं ये पहली बार अपनी वीडियो बना रहा हूँ तो सबसे पहले इसके नए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल अगर मैं लगाता चलूँ तो सो फार इसके जो से सपोर्ट लेवल्स बन रहे हैं वो ये वाले बन रहे हैं, और अगर आगे चलते चले तो ये वाले सारे लेवल्स एक काफी अच्छी सपोर्ट के तौर पे काम करेंगे टेरा लूना क्लासिक के लिए अगर इसकी वैल्यू जो सी है इन लेवल्स तक आती है तो। और लास्टली इसका जो सपोर्ट लेवल बनेगा वो बनेगा 1908 के ऊपर। इसके अलावा रेजिस्टेंस लेवल अगर लगाता चलूँ तो करंट जो सा रेजिस्टेंस लेवल है टेरा लूना क्लासिक का वो है 3159 के ऊपर। अगर इसकी वैल्यू से अबव जाती है तो फिर तकरीबन ये वाला लेवल भी काफी हेवी रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा, और फिर मेन जो रेजिस्टेंस लेवल बनेगा टेरा लूना क्लासिक का वो बनेगा तकरीबन
35,980 के ऊपर। तो ये वाले सारे लेवल्स होंगे जो कि टेरा लूना क्लासिक के लिए अगले चंद दिनों तक मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर सकते हैं। इसके अलावा इसके ऊपर भी 4 आवर टाइम फ्रेम के बाद तमाम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अगर ऑन करके दिखाता चलूं तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इसकी 3 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन मतलब कि 21, 50 और 100 ये तकरीबन एक ही लेवल के ऊपर आ रही हैं और ये इसका जो सपोर्ट है वाला करंट सपोर्ट है 2980 के ऊपर तकरीबन उस लेवल के ऊपर आ रही हैं। तो अगेन ये वाला लेवल एक काफी अच्छी सपोर्ट के तौर पे काम कर सकता है यहाँ पे टेरा लूना क्लासिक के लिए और इस लेवल से हम लोग इसकी वैल्यू को दोबारा से ऊपर की तरफ बाउंस बैक करता हुआ देख सकते हैं। और उसके अलावा आप लोग भी यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 4 आवर टाइम फ्रेम के बाद तकरीबन तमाम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन से अबव ट्रेड हो रहा है। इसके अलावा अगर डेली टाइम फ्रेम के ऊपर भी देखते चले तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर भी आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि इस वक्त ये तमाम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन से सो फार अबव ट्रेड हो रहा है। 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन अभी बनना बाकी है, लेकिन फॉर अ शॉर्ट टाइम फ्रेम ये भी एक अच्छा साइन है कि ये डेली टाइम फ्रेम के ऊपर भी तमाम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन मतलब कि 21, 50 और 100 इन तीनों से अबव ट्रेड हो रहा है। तो अगर आप लोगों को यहाँ पे एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूं टेरा लूना क्लासिक के लिए, तो फॉर अ वेरी शॉर्ट ट्रेड आप लोगों का जो सा करंट एंट्री पॉइंट बनेगा वो बनेगा तकरीबन 3000 के ऊपर और आप लोगों का जो सा एग्जिट टारगेट हो जाएगा वो हो जाएगा तकरीबन 3145 के ऊपर। इसके अलावा लेवल बाय लेवल एंट्री पॉइंट्स अगर आप लोगों को बताता चलूं तो टेरा लूना क्लासिक के ऊपर लॉन्ग टाइम फ्रेम की जो सी ट्रेड आप लोगों की करनी है उसकी एंट्री पॉइंट्स आप लोगों के बने तकरीबन 2838 के ऊपर, उसके बाद तकरीबन 266 के ऊपर और अगर इसकी वैल्यू नीचे आ जाती है तो फिर तकरीबन 2407 के ऊपर। और लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए आप लोगों के जो से एग्जिट टारगेट हो जाएंगे टेरा लूना क्लासिक के ऊपर से वो हो जाएगा तकरीबन 3000 के ऊपर, उसके बाद 31.5 के ऊपर अगर आप लोग इसको होल्ड करके रखते हैं तो फिर तकरीबन 3345 के ऊपर। और इस तरह से आप लोगों ने लॉन्ग टाइम फ्रेम के ऊपर अपने काफी अच्छे प्रॉफिट जनरेट करने हैं यहाँ पे टेरा लूना क्लासिक के ऊपर से। इसके अलावा ये जो सी अपडेट है अगेन ये अपडेट तो मैंने आप लोगों को दे दिया। फ्यूचर के अंदर जो भी डेवलपमेंट्स वगैरह होंगी इसके ऊपर वो भी अपडेट आप लोगों को इस चैनल के ऊपर मिलती रहेंगी, तो आप लोग लाजमी तौर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। लेकिन आप लोग भी इसके ऊपर लाजमी तौर पर अपनी नजर रखें। आप लोगों को भी अगर नजर आता है कि डेवलपमेंट्स वगैरह हो रही हैं और ये अच्छी डेवलपमेंट्स हैं टेरा लूना के लिए, तो आप लोग तब भी टेरा लूना के ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और तब भी आप लोग ट्रेड्स वगैरह खुद से लेके अपने प्रॉफिट जो से हैं वो शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर भी जनरेट कर सकते हैं। तो ये थी आज की मेजर अपडेट और अगेन मेजर अपडेट आप लोगों को टेरा लूना से मुताल्लिक ही देनी थी। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप लोगों को आइडिया हो कि आप लोगों ने किस तरह से अपने फंड्स को हैंडल करना है अगले चंद घंटों तक। अगली बार तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।